दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप पे। कल की इस वीडियो की शुरुआत मैंने यहीं से की थी जो आपके स्क्रीन के सामने पे। मैं आपको कल ही बता दिया था कि आज के दिन दर्शन हो जाएंगे आपको निफ्टी में 26,000 के। 26,000 के दर्शन भी हुए, 26,000 के लेवल को टच किया निफ्टी ने। और साथ ही मैंने आपको ये भी बोला था कि टाटा पावर आज 470 का लेवल छू सकता है और 470 का लेवल भी छुआ और आज एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगाया है टाटा पावर ने। निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। दोनों ने जो मैंने कल बोला था वो पूरा आज होते हुए देखने को मिला। और मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि मार्केट में ऊपर के लेवल पर सतर्क रहिएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। बॉन्ड मार्केट ग्रीन में है, जो हमारा डॉलर है और जो रुपया है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था कल। और जो कमोडिटी मार्केट थी उसमें भी तेज़ी दिखाई दे रही थी। तो साफ इशारा हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में बिकवाली भी आएगी। और आज लो भी लगाया और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर नीचे जाता है तो गिरावट के भी मौके रहेंगे। सब कुछ होता हुआ देखने को मिला जैसा मैंने कल आपको बोला था। अब कल क्या होने वाला है ये भी हम सारी चर्चा करेंगे। 5 शेयर्स का एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा, निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मुझे। और देखने आपसे चाहूँगा कि कोई भी हम आप में से कोई भी हमारा कौन सा 1000वां सब्सक्राइबर बनेगा। तो जो भी मुझे 1000वां सब्सक्राइबर बनता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। और आपका नाम अपनी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप मेरे 1000वें यानी कि 1000वें सब्सक्राइबर हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ एक रहती है शेयर मार्केट की पूरे दिन में, और उस वीडियो में पूरा मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है शेयर मार्केट का। मैं मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस नहीं बनाता हूँ। एक ही वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसमें ग्लोबली डोमेस्टिकली जितना भी कवर अप होता है, उन पैरामीटर्स को आपके साथ में शेयर करता हूँ जिनकी वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ता है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, वो सारे फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। वीडियो स्ट्रेच होती है, 20-25 मिनट की भी हो सकती है, 15 से लेकर 25 मिनट की वीडियो मेरी हो सकती है, क्योंकि उसमें सारा कवर हो जाता है। और वही सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद में मुझे लगता है आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं स्क्रीन पर 25,940 के लेवल पे आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। ठीक वहीं पे क्लोजिंग दी है जहां पर कल हमारी निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। 1 पॉइंट तेज़ी के साथ में, यानी कि 25,939 पे क्लोजिंग थी और आज 25,940 पर क्लोजिंग दी है। और आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज 26,000 के लेवल के दर्शन होंगे। 26,000 टच हुआ, 26,011 तक गया, वही हाई था और वही आज का लाइफ टाइम हाई भी रहा है निफ्टी का। और लो कितना लगाया, 25,886 का लो लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बता दिया था कल ही कि ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है, वही सेम होते हुए देखने को मिला। प्रीवियस क्लोज था 25,939, मैंने आपको बता ही दिया है, और ओपन हुआ था 25,872 पे। तो अब ये तो था आज का लेवल। अब कल क्या होने वाला है, कल क्या रहेगा मार्केट का मूड और माहौल, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं मिस किया तो एक सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक भी पैरामीटर्स हिला तो मार्केट में उलट पुलट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने 940 पे क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वहीं पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हल्की सी उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। वहीं पे डाउ जोन्स देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव।
और आईटी स्टॉक भी सेम उसी हालत में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 25,940 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने, और अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 26,094 पे क्लोजिंग दी है। और गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, 25,973 पर अभी आ चुका है। यानी कि ये जो फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी थी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है कौन, गिफ्ट निफ्टी। फ्यूचर से निफ्टी, फ्यूचर से गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कितना ट्रेड कर रहा है ऊपर, 40 और 30 70, यानी कि 33 पॉइंट की ऊपर तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है क्या, गिफ्ट निफ्टी। तो अगर इन्हीं लेवल्स पे अगर गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो कल फिर हम आपके हल्के फुल्के पॉजिटिव में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। अभी के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। अभी और भी पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वो उन पैरामीटर्स को जब पूरा डिस्कस कर लेंगे तब एक निचोड़ निकल कर आएगा कि कल क्या माहौल रहेगा मार्केट का। तो अभी 33 पॉइंट का गैप अप, 33 नहीं तो 10-15 पॉइंट का गैप अप नज़र आ रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो चौतरफा हरियाली दिख रही है कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड मार्केट में और मेटल मार्केट में, क्रूड ऑयल में, सब तरफ तेज़ी दिखाई दे रही है। सब क्रूड ऑयल देख लीजिए, ब्रेंट ऑयल देख लीजिए, सब तरफ तेज़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या सेंटीमेंट मिल रहे हैं कि अभी मार्केट कल के दिन नेगेटिव हो सकता है, कल के दिन नेगेटिव हो सकता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुल सकता है और उसके बाद में नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी के एक पहले पैरामीटर के बाद में। बात करते हैं अब किसकी, डॉलर की और रुपए की। तो डॉलर में देखिए तेज़ी बन रही है, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये भी नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। अगले सेंटीमेंट की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो अपने उसी लेवल पे बनी हुई है जहाँ पर ये कल के दिन बनी हुई थी। आप देख सकते हैं हल्की फुल्की बीच में गिरावट आई होगी, गिरावट आने के बाद में फिर वही लेवल पर आ गई है रिकवर होकर, यानी कि कंसोलिडेशन चल रहा है कहाँ पर, क्रिप्टो करेंसी में। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कल भी हमारी मार्केट में इसी तरह का कुछ मूव हो सकता है। ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, 26,000 के लेवल से अगर जाएगा तो 26,000 के लेवल से फिर बिकवाली हो सकती है, नीचे की तरफ आएगा तो 25,750 पे, 25,800 पे आपको कहीं पे भी मार्केट मिले तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 26,000 के लेवल पे बिकवाली करके जा सकते हैं। ये एक अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या करेगा, क्योंकि साइडवेज रहने वाला है मार्केट, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा दिया है। मैजिकल जो नंबर था 26,000 का वो टच कर लिया है, बहुत ही जल्दी तेज़ी के साथ में 26,000 का लेवल टच कर लिया है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि 26,000 के दर्शन होंगे, कल ही बता दिया था और ऐसा होता हुआ भी देखने को मिला। सटीक विश्लेषण दिया आपके सामने। तो बिटकॉइन में क्या है, साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अब बॉन्ड मार्केट की तरफ देख सकते हैं हम। बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है, बॉन्ड मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। 10 ईयर में अमेरिकी 10 बॉन्ड यील्ड में कितने की, आपको 1% से ज़्यादा की तेज़ी। 30 ईयर में 1% से ज़्यादा 1.25% की तेज़ी। 2 ईयर में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे हमारे इंडियन मार्केट को देख लीजिए, 10 ईयर 2 ईयर दोनों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये साफ इशारा ये कर रहा है कि मार्केट ऊपर अगर जाएगा तो नीचे भी आएगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है। बॉन्ड मार्केट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विटी मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉन्ड मार्केट भी ऊपर जा रहा है और हमारा इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि किसी दिन हो सकता है बाई चांस ऐसा हो जाए कि ये इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले कि आपका बॉन्ड मार्केट भी ऊपर जा रहा है और इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन 99% केसेस में आप देखेंगे, या 95 ले लीजिए, 95% केसेस में क्या होगा, उल्टा होगा। बॉन्ड मार्केट ऊपर जाएगा तो इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा,
और बॉन्ड मार्केट नीचे जाएगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर की लेवल पे टिक नहीं पाएगा। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऊपर की लेवल पे टिक नहीं पाएगा। ये है सीधा सीधा इसका निचोड़। तो ये आप डेली की अपनी लाइफ में अब जब भी ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हैं तो आप इस चीज़ पे नज़र रखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अब डॉलर इंडेक्स क्या बोल रहा है? डॉलर इंडेक्स में देख लीजिए आप, डॉलर इंडेक्स में कोई तेज़ी नहीं है, कल जहाँ पे था लगभग वहीं पे है। तो डॉलर इंडेक्स से हमारे लिए थोड़ी सी राहत की सांस देखने को मिल रही है कि डॉलर इंडेक्स में नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो अभी तक के जितने भी सेंटीमेंट मिले हैं वो साइडवेज के मिले हैं, मतलब बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। ऊपर जाने के भी रीज़न आपके साथ में बता रहा हूँ, अभी और बताऊँगा। FII DII का डेटा आपको बता देगा कि ऊपर जाएगा तो ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे भी आ जाएगा। FII DII आपको ऊपर ले जाएंगे लेकिन बॉन्ड मार्केट आपको नीचे ले जाएगा। ये साफ साफ इसका क्या है, आपका शेयर मार्केट का आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, उसी के हिसाब से चलिएगा। 95% केसेस में ऐसा ही होते हुए देखने को मिलेगा अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है तो। और जब न्यूज़ बड़ी होती है तो फिर ये सब कुछ भी काम नहीं करता, फिर उस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ड्राइव होता है। तो डॉलर इंडेक्स से कोई पेन नहीं है। अब FII DII पे आ जाते हैं। तो FII DII में आप देखेंगे कि DII आज एक क्या करके बड़ी म्यूचुअल फंड वगैरह आज बड़ी ख़रीदारी करके गए, 3868 करोड़ की ख़रीदारी करके गए। वहीं पे जो 14,000 करोड़ जो ख़रीदारी करके गए थे फ्राइडे के दिन सिंगल डे में, अब वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप देख सकती है कल भी 474 करोड़ के करीब ख़रीदारी की थी, आज नेगेटिव हो गए। तो मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है। यानी कि अगर DII ख़रीदारी कर रहे हैं तो FII बिकवाली कर देते हैं। तो हमारा मार्केट क्या है, लेवल मेंटेन करके रखता है। मतलब एक गिराता है तो एक उठा लेता है, दूसरा उठाता है तो पहला गिरा देता है। तो मतलब मार्केट हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा है। अगर FII ख़रीदारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, DII बिकवाली भी कर देता है, वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दोनों, ये हमारे लिए अच्छी बात है। यानी कि दोनों जो है, दोनों में से एक ख़रीदारी करता है एक बिकवाली करता है, तो हमारा क्रैश नहीं होता। मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता, नीचे जाता है तो रिकवर कर लेता है। और उसका आपको एग्जांपल मैं बताऊंगा। आज जो मार्केट नीचे गया है, मार्केट 872 के लेवल पे गया है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, आपको मैंने ये दिखाया था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए मार्केट ये जो लेवल पे गया है, ये 25,886 पे गया है। हाई ये लगा 26,011, 25,886 पे क्यों गया है? इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे FII ने बिकवाली करी है। किसने? FII ने बिकवाली करी है। कितने की? 2700 करोड़ की, 2784 करोड़ की है, तभी इतनी गिरावट हुई है। और 26,000 का लेवल किसने टच कराया है? DII ने टच कराया है। तो FII ने तो आज काम कर दिया था मार्केट में बड़ी गिरावट का, लेकिन संभाला किसने? DII ने। तो ये अच्छा रहा हमारी मार्केट के लिए कि, और DII भी ऐसा ही कर रहे हैं कि अगर जिस दिन FII ख़रीदारी कर रहे हैं उस दिन DII बिकवाली भी कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। और अच्छी बात है, मार्केट संभलते रहना चाहिए। और उसके अलावा क्या हो रहा है कि जो रिटेल ट्रेडर बहुत आ गया है हमारी इंडियन मार्केट में। अगर आपको बता दूं, एक सेल्समैन भी आज की डेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठा है। इसीलिए हमारी मार्केट में इतना पैनिक नहीं है। वो इन्वेस्ट करके क्यों बैठा है? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि भैया इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दो लंबे टाइम के लिए तो आपका पैसा बनेगा।
दूसरी बात, हमारे देश की इकॉनमी है, सब चीज़ फैक्टर है। और लोगों को समझ में आ चुका है कि जब तक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तब तक मार्केट को कुछ नहीं होने वाला। मार्केट ऊपर ही जाएगा। और लगातार तीसरी बार बनाए तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा? मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। जाना है मार्केट को ऊपर, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमारे फॉरेक्स बढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी मजबूत है, हमारी जीडीपी मजबूत है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सब कुछ है। तो मार्केट नीचे जाएगा क्यों? जाएगा मार्केट, जाने के बाद वापस भी आ जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे की तरफ रुख नहीं करेगा कि अगर नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर नीचे जाएगा, बिकवाली होगी तो ख़रीदारी भी होगी। और मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। आप सारे क्रैश उठा कर देख लीजिए, 2008-05 जो भी था, और जितने भी क्रैशेस हैं कोविड के टाइम का देख लीजिए, अभी जो रूस और अमेरिका का देख लीजिए जो क्रैश हुआ, क्या हुआ? मार्केट जब भी क्रैश होता है उसके ऊपर ही जाता है। मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई लगाता है। और हमारी इंडिया की इकॉनमी, इंडिया में तो लोग नज़र गड़ा के बैठे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ शांति है, तो जहाँ शांति होगी वहाँ बिजनेस होगा, वहाँ ट्रेड होगा, इसी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो ये चीज़ हम सबको समझ में आनी चाहिए। हालांकि ये सब बातें हैं जो ज़रूरी हैं, बेसिक पता होनी चाहिए। डेटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, डेटा से ही बोल रहा हूँ वैसे मैं। तो ये सब चीज़ें अगर एक शेयर मार्केट के ट्रेडर को पता चलेंगी, इन्वेस्टर को पता रहेंगी, तो वो बिंदास होकर बैठ जाएगा। मार्केट नीचे भी जाएगी तो परेशान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में पैसे लगा के बैठा है, इन्वेस्ट करके बैठा है, उसके अंदर टेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा? पैसा अर्न कर पाएगा शेयर मार्केट से। जहाँ वो डर के मारे बेच के बाहर निकल जाएगा और नुकसान कर बैठेगा। तो डर को दूर करने का नाम है नरेंद्र मोदी। यानी कि डर को दूर करने का नाम कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी बैठा है हमारे इंडियन मार्केट में, प्राइम मिनिस्टर। मैं इस तरह से ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक आपको समझ में आ जाए। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब तक मार्केट में बैठे हैं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये आप कान खोल कर सुन लीजिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, 40-60 वाले फॉर्मूले से इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो आप 40 रुपये से इन्वेस्ट करिए, 60% बचा के रखिए। क्योंकि मार्केट आपको मौके ज़रूर देता है। किसके? ख़रीदारी के। ख़रीदारी के भी नहीं बोल रहा मैं, तो कमाई के मौके देता है। और कमाई का मौका कब मिलता है? जब आपके पास पैसा हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 40% फ़ंड आप अपना लगा के इन्वेस्ट करके बैठ जाइए और 60% बचा के रखिए बड़ी गिरावट के लिए। जिस दिन बड़ी गिरावट होगी उस दिन आप उस 60% से एवरेज कर लीजिए, आप बड़ा प्रॉफिट कमा के जाएंगे। क्योंकि आपका एवरेज हो जाएगा। और जो क्रैश के टाइम में, गिरावट के टाइम में जो करंट प्राइस होगा उसके आसपास ही बैठे होंगे। तो मार्केट रिबाउंड करेगा तो आपके नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी ट्रेड्स की, और जो कॉस्ट प्राइस रहेगा आपका वो कम रहेगा। तो जैसे ही रिबाउंड करेगा तो आप बड़े प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी बातें हैं। ये जो समझ जाता है वो कभी भी लॉस खा के नहीं बैठता है मार्केट में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कल का मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि मार्केट 26,000 का लेवल कल भी टच कर सकता है और उसके बाद में नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आएगा तो ख़रीदारी करके जाइए, 26,000 के आसपास जाए तो बिकवाली करके भी जा सकते हैं। अगर कोई बड़ी ख़रीदारी आ सकती है, अगर कोई बड़ी ख़रीदारी आ जाती है तो FII और DII दोनों बिकवाली ख़रीदारी कर देते हैं तो मार्केट 26,000 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बॉन्ड मार्केट को डे के टाइम में देखिए, डॉलर को डे के टाइम में आप ऑब्ज़र्व करते रहिए। डॉलर में तेज़ी आ रही है, बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आ रही है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। जो FII DII है वो पैसा नहीं लगाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करिए, आपको डे के टाइम में भी मैंने आपको बता दिया कि डे के टाइम में कैसे ऑब्ज़र्व करें। और अगर बॉन्ड मार्केट गिर रही है, डॉलर भी गिर रहा है, तो मतलब ये जो इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है।
तो लोग ख़रीदारी करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये तो आपका मैंने बता दिया निफ्टी का। निफ्टी के लेवल भी मैंने बता दिए हैं। 25,800 के आसपास में कभी भी आपको दिखाई दे, 25,750, 25,800 के आसपास कभी भी दिखाई दे, ख़रीदारी करके जाइए। और 26,000 के आसपास में बिकवाली कर दीजिए। अगर बॉन्ड मार्केट नेगेटिव है, अगर बॉन्ड मार्केट ग्रीन है, डॉलर भी ग्रीन है, तो आप बिकवाली कर दीजिए बिंदास होकर, ठीक है। और अगर बॉन्ड मार्केट रेड है, डॉलर रेड है, नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है, तो आप बने रहिए, हो सकता है ऊपर भी चली जाए मार्केट। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में हमेशा, अगर प्रॉफिट में आ चुके हैं तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कम प्रॉफिट लेके जाइए, लेकिन प्रॉफिट लेकर ही जाइए, सिंपल सा है। अब मैं 5 स्टॉक, और दूसरी बात और बता रहा हूँ आपको टाटा पावर के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर ने आज नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है। 471 का हाई था। इसी पे चलते हैं सीधा। टाटा पावर, ये देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है इसने, 468 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे देखेंगे तो आज हाई कितना लगा दिया आज इसने, पिछला कितना था, 471 का हाई था लाइफ टाइम, आज जड़ गया इसने 474 रुपये 25 पैसे का। कितना, ये नया, ये हाई जो है ये लाइफ टाइम हाई है इसका। आज का हाई लाइफ टाइम हाई है। और ओपन कहाँ हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओपन हुआ था कहाँ पर, 455 पर। प्रीवियस क्लोज कितना था, 454 का, और 453 का लो भी लगाया है। इसके बावजूद भी क्या हुआ, आज एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल गया। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगा रहा है तो उस स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर का ट्रेड पकड़ चुका है। उसने अपने प्रीवियस जो थे रिस्ट्रिक्शंस थे, जो क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था, उसको तोड़ दिया है, बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ दिया है। अब वो ऊपर की तरफ निकल चुका है, अब उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। और इसके टारगेट मैंने आपको बता चुका हूँ, 530 और 540 अभी शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ। पिछली बार मार्केट क्रैश हो गया था, वरना ये लेवल पहले ही अचीव हो गया होता, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी ही नहीं है। ये टाटा है, इसके नाम के पीछे टाटा लगा हुआ है, नाम के पहले टाटा जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे बिजनेस इसमें डील करता है। भरोसेमंद नाम है ये। आपको अपना चार्ट भी दिखाऊंगा। चार्ट में मैंने बता दिया था कि कंसोलिडेशन जोन में है, जाएगा ऊपर। रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन और सोलर रूफटॉप, इन सब में ये सब बिजनेस करता है। नज़रिया बहुत लंबा है टाटा पावर का, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अदानी पावर से भी अच्छा है ये। और आपको मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बोला था कि आपको अडानी पावर से बहुत सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक, जबकि अच्छा है। इसमें लोग जो क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो क्या करते हैं, गेम प्ले करते हैं। क्या गेम प्ले करते हैं, इसको उठने नहीं देते, पैनिक फैलाते हैं, जिससे कि छोटे छोटे जो हमारे जैसे, आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो बेच के निकल जाएं और ये लोग ख़रीदारी कर लें। लेकिन टाटा पावर पे लोगों को भरोसा बढ़ चुका है। 410 से नीचे नहीं गया, 410 से नीचे नहीं गया, 410 406 से नीचे नहीं गया। तो अब आपको लेवल समझ में आ गया इसके। 410 406 पे कभी भी दिखाई दे, ख़रीदारी करके इसमें बैठ जाइए लंबे नज़रिए से। ये स्टॉक आपको कमा के देगा। मल्टीबैगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं पहले भी, और आगे भी बना के देगा। उसका एग्जांपल ये है, 474 का हाई देख लीजिए वीक 52 का, और वीक 52 लो देख लीजिए। एक साल पहले 230 का लो लगाया है, डबल से ज़्यादा है, डबल शेयर हो चुका है दोस्तों। और इसी वजह से क्या कर रहा था, ये कंसोलिडेट कर रहा था। जब मल्टीबैगर रिटर्न कोई स्टॉक दे देता है तो कुछ दिन तो रेस्ट करेगा ना। आप खुद भी एक रेस लगाइए, भागिए, भागने के बाद में फिर आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वही था इसमें। चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, यही चार्ट था पिछले करीब 3-4 महीने से। मैं आपके साथ में यही चार्ट शो कर रहा हूँ। ये मैंने लेवल्स भी बताए थे, मैंने आपके साथ में ये लाइन ड्रॉ की थी 410 415 की, ये नीचे वाली लाइन है, और ऊपर वाली लाइन क्या थी, 458 की लाइन है, आप देख सकते हैं। और आज इसने उसको तोड़ दिया है।
ये जो बेड़ी और जंजीर थी ना ऊपर वाली लाइन 458 460 की, आज इसने उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर निकल चुका है, यानी कि लाइफ टाइम हाई बन चुका है। अब भले ही नीचे आ जाइए लेकिन ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने वीक 52 हाई तोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस स्टॉक में ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। स्टॉक बहुत शानदार है और आपको ये मोटा रिटर्न बना के देगा, बड़ा रिटर्न बना के देगा, और बड़ा रिटर्न बना के दिया है इसने। और अभी तो इस स्टॉक की शुरुआत है, तो इसीलिए स्टॉक में बने रहिएगा। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो लंबे टाइम के लिए बने रहिए, बहुत बड़े प्रॉफिट ये स्टॉक आपको बना के देगा। लेकिन जैसे ही लगे आपको ये साइडवेज हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके फिर निचले लेवल का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका नज़रिया लंबा है तो एक लंबे नज़रिए के साथ में चुपचाप ख़रीद के बैठ जाइए। तो अब जो इसका जो लेवल है, अगर आपको ये स्टॉक 450 के आसपास दिखाई दे तो आप ख़रीदारी कर लीजिए, वहाँ से रिबाउंड करेगा। 450 440 पे कभी भी दिखाई दे तुरंत ख़रीदारी करके बैठ जाइए, भले ही नीचे चला जाए उस लेवल से, पैनिक मत होइएगा। बात करते हैं अगले स्टॉक की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी अब बहुत बड़ा होने वाला है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, क्योंकि ये स्टॉक अब कई दिन हो चुके हैं इस लेवल पे ट्रेड करते हुए 397, और ये वो वाला लेवल है जहाँ से ये हमेशा तेज़ी पकड़ता है। क्या करता है, 400 का लेवल जो है इसका, इस लेवल से ही इसने तेज़ी पकड़ी है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कई दिन से रुका हुआ है। तो 350 के आसपास अगर आपको दिखाई दे तुरंत आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए 40-60 वाले फार्मूले से। अगर आपको इस स्टॉक में 100 रुपये लगाने हैं तो 40 रुपये लगा के बैठ जाइए, 60 रुपये इसके लिए बचा के रख लीजिए। अगर गलती से 350 के नीचे जाता है, 270-300 के आसपास जाता है, तो आप इसको एवरेज कर लीजिएगा, बड़े रिटर्न आपको बना के देगा। नीचे आने का 540 के बाद में 400 के लेवल पे आने का रीज़न इसका ये है कि इसके रिज़ल्ट पिछले 3 बार से ख़राब आ रहे हैं, और 3 बार से रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार इसका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि 3 बार रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है तो एक बार तो अच्छा भी आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक क्या है, ये एरोस्पेस का स्टॉक है, डिफेंस का स्टॉक है, इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है, बड़े रिटर्न बना के देता है, मल्टीबैगर रिटर्न बना के देता है। आप देख सकते हैं इसका वीक 52 लो देख लीजिए, 345 और 547। इससे क्या पता चल रहा है कि 200 रुपये, लगभग 200 रुपये ये भागा है यहाँ से। और इससे 3 महीने पहले का देखते तो कितना 200-250 का इसका वीक 52 लो था। तो इसीलिए आज इसने हाई कितना लगाया है, 405 का हाई लगाया है। ओपन 394 पे हुआ था, लो 394 का ही था और क्लोज था 395 का। तो कंसोलिडेशन कर रहा है, या तो ऊपर भागेगा या फिर ये नीचे भागेगा। अभी इस लेवल पे आप 40% से के फंड से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा है। इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट के ज़रिए। ये देखिए, ये है 350, ये जो नीचे निकला हुआ है इस लाइन के नीचे, ये 350 का लेवल। इस 350 के लेवल पे सिर्फ 2 बार ही आया है। जब से इसने इस लाइन को क्रॉस किया है तब से ये क्या है, 2 बार ही नीचे आया है, और उसके बाद में क्या है, ऊपर ही बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बीच का है 453 वाली लाइन है, यानी 400 से 453, और 453 के बाद में 500, 540 ये लेवल इसके बने हुए हैं। तो इस लेवल के इर्द गिर्द ही ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आया है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है, अगर नीचे गया भी, इसके नीचे अगर 350 तक भी गया तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा नीचे के लेवल पे, और उसके बाद में बाउंस बैक करेगा। और उसके फिर अगला रास्ता इसका 400 के बाद में 450, फिर 500, 500 के बाद में 540 है, और ये 2 बार 540 तक पहुंच चुका है, 2-3-4 बार पहुंच चुका है। और इस बार जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर तक जाएगा, 540 को टच करेगा, तो इस बार ये 757 भी जाएगा। तो मेरा टारगेट आप नोट कर लीजिएगा इस स्टॉक के लिए, वो है 757। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के लिए टारगेट मैंने बता दिए क्या है, 757 का टारगेट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड के लिए।
तो ध्यान रखिएगा इसको, स्टॉक बहुत शानदार है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, IRFC। IRFC परेशान कर रहा है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, जैसे टाटा पावर में कोई कमी नहीं है, इस स्टॉक में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत जो छोटे ट्रेडर हैं वो बहुत क्वांटिटी लेके बैठे हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो ख़रीदारी करके बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये लोग छोटे जो ट्रेडर्स हैं इसमें क्या करें, ख़रीदारी बिकवाली करके निकल जाएं और वो ख़रीदारी कर लें। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पूरे रेलवे को फ़ंड प्रोवाइड करता है। हालांकि इसका मार्जिन कम है, उसका कमीशन बेसिस पे काम करता है, मार्जिन कम है, लेकिन पूरे रेलवे को देता है फ़ंड ये। तो पूरे रेलवे को जब ये फ़ंड देता है तो प्रॉफिट तो होगा ही ना, यानी कि पूरा रेलवे जो चल रहा है वो इसी की वजह से चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें मौके बहुत हैं आप लोगों के लिए, इस शेयर के लिए ऊपर की संभावनाएं बहुत हैं। और 229 का इसने हाई लगाया है, वीक 52, इसका वीक 52 हाई है, ऑल टाइम हाई भी है। तो 229 और वीक 52 लो देख लीजिए कहाँ है, 65 रुपये का वीक 52 लो है। तो अब ये कहाँ पे है, अभी 158 पे है, 158 है। वहीं से इसको अगर नीचे लगा दें, अगर ऊपर के लेवल से करें तो 30 रुपये वो हो गए, और 30 रुपये के बाद में 40 और 30 70 रुपये इसमें क्या है, ये नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब इसका टारगेट क्या बन रहा है, इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये 229 के ऊपर जब भी ये ट्रेड करना शुरू करेगा वीकली बेसिस पे, तो फिर इसका टारगेट क्या बनेगा, 70 रुपये जोड़ लीजिए 229 रुपये में। यानी कि इसके जो टारगेट जो बन के निकल रहे हैं IRFC के जो टारगेट हैं वो 299 से लेके 300 रुपये के टारगेट आप इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे अगले 1 साल के अंदर। इस टारगेट को आप नोट कर लीजिए, आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। मैंने आपको बताई कि जब भी आप भागते हैं तो भागने के बाद थकते हैं, कभी कभी तबीयत ख़राब भी हो जाती है, तो वही स्टॉक इस स्टॉक के साथ में है। तो ये स्टॉक भागने के बाद में रेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है, बिकवाली है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिनके पास अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, इसलिए स्टॉक नीचे आ रहा है। जब दोबारा ख़रीदारी आएगी फिर पूरे दम के साथ ये स्टॉक भागेगा। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, शानदार है, मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। जब भी खरीदारी करें आप 40-60 वाले फॉर्मूले से खरीदारी करके लंबे नज़रिए के साथ में बैठ जाइए, बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। चार्ट आप देख लीजिए, चार्ट में कोई कमी नहीं है। ये जो लेवल है, ये लेवल आपको बता देता हूँ कहाँ का है, ये 140 के आसपास का लेवल है। 140 पे जैसे ही अगर गलती से चला गया, ये वैसे जाना नहीं चाहिए, तो 140 पे जाते ही ख़रीदारी आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट है 140 से लेके 150 के बीच में। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से, लेकिन यहाँ से ही अगर ये रिबाउंड कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 140-50 के लेवल पे इसमें ख़रीदारी आएगी और फिर से इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप लंबे नज़रिए के साथ में इस स्टॉक में बैठ जाइए, आपको बड़े रिटर्न बना के देगा। बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इसको वीडियो में ऐड कर रखा है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसके लेवल मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लेवल और टारगेट 231 के ऊपर ये जब भी वीकली क्लोजिंग दे दे, 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, बिना किसी से पूछे गछे आप इसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से, या फिर 190 180 के लेवल पे आप इसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए एक लंबे नज़रिए के लिए। 270-290 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और ये जो अभी जो ट्रेड कर रहा है, आप देखिए ये वाली जो है, यहाँ से तेज़ी पकड़ी थी इसने, और यहाँ के बाद में फिर इसने देखा नहीं था पीछे मुड़ के, तो ये 190-180 का लेवल है। और अभी काफ़ी टाइम से देखिए इसी लेवल पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कर लेने दीजिए इसको कंसोलिडेट। लेवल मैंने बता दिए हैं। वैसे इसका वीक 52 लो अगर आप देखेंगे तो 205 रुपये का है। 1 साल पहले कितने पे था, 205 पे था। तो अगर 205 के नीचे जाएगा
तो अगर ये 205 के नीचे जाएगा तब इसमें टेंशन वाली बात है, तब आप 180 190 के आसपास जाते ही ख़रीदारी कर लीजिएगा। फिर से स्टॉक रिबाउंड करेगा, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है। जो कमियां थी दूर हो चुकी हैं 1-1.5 साल पहले, अब स्टॉक बहुत शानदार है। तो इसलिए RBL बहुत अच्छा स्टॉक है, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में इसको ऐड करके रखा है। तो इसीलिए मौका है इस स्टॉक में भी अपने पास फ़ंड बचा के रखिए एक बड़ी अर्निंग के लिए। इस स्टॉक में भी PIGL जैसा मैंने बोला था, जिस हिसाब से जिस तेज़ी से ऊपर गया ये 71 रुपये से कहाँ गया है, 192 रुपये तक का गया है। 71 रुपये से 192, और 71 रुपये पे जब था, हालांकि मैं इसको 55 रुपये से आपसे बोल रहा हूँ कि 55 रुपये के लेवल से ख़रीदारी कर लीजिए इसमें। और मैंने टारगेट आपको 150 का दिया था, और जब 71 पे था तब मैंने बोला था कि 71 के बाद में इसका जो लेवल है वो क्या है, 84 का है अगला टारगेट, फिर 93 का है, और 93 रुपये के बाद में अगर ये वीकली क्लोजिंग दे दे 93 के ऊपर तो सीधा 150 का टारगेट है। कितना, 150 का। तो 150 का टारगेट भी अचीव हुआ, और 150 का टारगेट के बाद में कहाँ तक गया ये, 192 तक गया। तो अब मैं इसको आपका चार्ट दिखाता हूँ अच्छी तरह से समझाने के लिए। इस चार्ट का ट्रेंड देख लीजिए जिस शेयर का, ये जितना नीचे जाता है उतना ही नीचे आता है, फिर ऊपर गया फिर वहीं पे आया, फिर ऊपर गया फिर वहीं पे आया। इसके बाद में यहाँ देखिए ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। जहाँ से ये तेज़ी पकड़ता है फिर लौट के वहीं पे आता है। तो इसलिए अब इसने क्या है, तूफ़ानी तेज़ी पकड़ी कहाँ से, 71 रुपये के लेवल से, और कहाँ तक गया, 192 रुपये तक का। तो 92 रुपये से अब इसका ट्रेंड जो बोल रहा है कि इसको वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए कहाँ तक, 93-90 रुपये तक, 95 रुपये तक या 100 रुपये तक इसको आना चाहिए। तो इसीलिए इसको ट्रेंड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और इसने वापसी कर दी है यहाँ से, तब इसमें वेट करते रहिए। जैसे ही ये 90-95 के आसपास में मिल जाए, 90-95 या 100 रुपये पे भी अगर मिल जाए, तो आप इसमें 40-60 वाले फार्मूले से बड़ी क्वांटिटी ख़रीद के आप बैठ जाइए। बड़े प्रॉफिट में आप अपने आप को देखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इसका ऊपर का जो चांस है, ऊपर का अगर 90 रुपये पे ख़रीदारी करेंगे तो आपको 100 रुपये का, 80-90 पे ख़रीदारी करेंगे तो आपको ऊपर 100 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे लॉस कितना देखने को मिलेगा, अगर नीचे भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 70 रुपये तक जाएगा, मैक्सिमम 55 रुपये तक जा सकता है। 55 रुपये पे जाएंगे तो 40-60 वाले फार्मूले से मैं बोल ही रहा हूँ, 60% आपके पास फंड होगा, एवरेज कर लीजिएगा। और 70 रुपये के बाद में फिर आप 192 के टारगेट के लिए बैठ जाइए। और जो आप डेली छोटी मोटी जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो ये स्टॉक आपको एक बार में ही कमा के दे देगा। डेली की चिक की बजाय आप एक स्टॉक में बैठ जाइए जिसका आपको पता है कि कमाई करके ही देगा। तो ये था मेरा 5 स्टॉक का एनालिसिस, और निफ्टी का कल का एनालिसिस, और आज का कैसा रहा वो भी सब मैंने बताया। इसी के साथ में अपनी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर बोल रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर 1000 में 1K वेट जो सब्सक्राइबर है वो कौन बनेगा, वो अगर आप में से कोई सब्सक्राइब करता है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर हैं। मैं अपनी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।